Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओवरऑल सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जो भी रीडिंग में मुझे मैसेजेस मिलेंगे, सारे मैसेजेस मैं आप तक पहुंचाऊंगी। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करी थी मैं इस रीडिंग की, तो सभी लोग इसको देख सकते हैं, चाहे जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो। एंड जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है गाइस कि एकदम फ्री है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें आप सभी और देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। सो पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, द चैरियट, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो मुझे साइन दिख रहे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है। नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर नंबर 10, 8, 7, 5, 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 1 एंड नंबर 9। तो स्ट्रांगली नंबर हमारे पास है नंबर 10। ओके। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर का महीना,
जुलाई का महीना मुझे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आता है, अक्टूबर और जुलाई, ठीक है। ये 2 ही महीने मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो गाइज़, अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ आपके पार्टनर की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, उनको आपके साथ रहना अच्छा तो लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे कि जानबूझ करके खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी से आ रही है। सो सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा ये जो कनेक्शन है इनको थोड़ा प्रेशर दे रहा है, लाइक बर्डन, ठीक है। थोड़ा सा बर्डन जैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि एक कन्फ्यूज़न के बारे में बता रहा है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बर्डन इन्होंने लिया हुआ है। एक चीज़ तो यहाँ पर ज़रूर दिखती है, क्योंकि वहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि जितने समय से ये आपके साथ रहे हैं, शुरू से लेकर के जब तक अब तक, या फिर जब तक आपका बात बंद नहीं हुई तब तक मान लो, ठीक है। क्या हुआ है कि इनकी हर ज़िद पूरी हुई है, इनकी ये जो चाहा है इन्होंने वो किया है, जिस तरीके का चाहा है वो किया है। बिकॉज़ कभी आपने किसी चीज़ के लिए इनको मना नहीं किया, क्योंकि आपने हमेशा यही रखा कि मेरा जो पार्टनर होना चाहिए मैं उसको हर चीज़ दूँ, मेरे पार्टनर को ऐसा ना लगे कि यार ये क्या रिलेशनशिप है। मतलब कि आपने बहुत कुछ उनके लिए किया कि वो खुश रहें, ठीक है, वो हैप्पी रहें, कैसे भी रहें बस हैप्पी रहें। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख्वाहिशें रही हैं जो कि इस रिलेशनशिप में पूरी हुई है। लाइक एक चीज़ तो ये कि इतना ज़्यादा अटेंशन देने वाला पार्टनर, ऊपर से इतना केयरिंग, ऊपर से सब कुछ मेरी ज़िद्दें पूरी करने वाला, जो मर्ज़ी मैं करूँ। एंड कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि इनसे कोई गलती हो जाती थी तो भी आप जो है उनको माफ़ करके गलती को नहीं देखते थे, आप इनके लिए स्टैंड लेते थे। सो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कहीं और मिलती नहीं हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे देखो हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, हम गलती करते हैं, अगर हम उनसे प्यार से सॉरी बोल दें तो वो हमें माफ़ कर देते हैं। हमारे जो मम्मी पापा हैं लाख हम गलत कर ले, लेकिन हमें जो है वो प्यार से ही ट्रीट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमको डांट भी देते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, बट हमारे अच्छे के लिए होते हैं इसलिए डांट देते हैं। लेकिन इस चीज़ से और कोई अगर होना तो हमारे 2 लगा दे। बच्चों के टाइम की बात कर रही हूँ, बड़े होकर तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन जब बच्चे थे अगर हम कोई शैतानी करते, गलती कर दे तो हमारे 2 लगा देते, पीट देते। कोई और होता तो मम्मी पापा हैं जो कि कहीं ना कहीं कभी कभी गुस्सा ओवर हो जाता तो पीट देते, लेकिन फिर आकर के गले भी लगा लेते हैं। लेकिन कोई और होता तो पीट के भी चला जाता, और गले तो दूर की बात है। तो ये प्यार है। मम्मी पापा जो है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसका हम किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं, एंड हमारी सबसे बड़ी शैतानी को भी बचपना कह के टालने का जो है वो रखते हैं। सो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपने भी इस कनेक्शन में किया है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता है। लाइक हम हर किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा ना वही इस चीज़ को कर सकता है, अदरवाइज़ और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें इनको मिली हैं। सो इनका काफ़ी अच्छा टाइम आपके साथ गया है। जो भी आपके साथ टाइम इन्होंने स्पेंड किया ना, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया इन्होंने आपके साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो राइट नाउ कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर के कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मे बी इस टाइम पे आपको इग्नोर भी कर रहे होंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए या फिर मुझे नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखती है कास्ट एंड रिलीजन की, एंड कुछ डिफरेंट ओपिनियंस की।
आपके पार्टनर को राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि हमारे इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत है, कास्ट का है, रिलीजन का है, एज का है या अदर डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो हम हमेशा सोचते हैं। और आगे जा कर के क्या होगा कि दिल ही दुखेगा, इनकी एक ऐसी सोच हो गई है। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में जो है आपके ओपिनियन बहुत अलग है, इनके ओपिनियन बहुत अलग है, सोच कभी कभी नहीं मिल पाती। इनको ऐसा भी फील होता है कि आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इनका थोड़ा सा अलग है, तो कभी कभी इनको ये भी फील होता है। या फिर ये कि इनकी जो फैमिली है, आप दोनों की जो फैमिली है, अगर हम उसको एफर्ट भी डालते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं, तो वो नहीं समझेंगे, वहाँ से वापस लौट कर के आना पड़ेगा, ऐसा इनके दिमाग में रहता है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो फैमिलीज़ है ना, उनके ओपिनियन भी बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग तरीके के हैं। चलो हम अपने तो कैसे ना तैसे सुलझा लेंगे, लेकिन उनका कैसे कर सकते हैं। उनको दोनों की फैमिलियों का अपना अपना एक ईगो है, वो भी नहीं समझेंगे, वो भी नहीं समझेंगे। कोई भी थोड़ा सा भी कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करेगा। यही बोलेगा हम क्यों करें, सामने वाला करे, वो बोलेंगे हम क्यों करें, सामने वाला करे। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में अगर एफर्ट भी डालें ना, तो भी हर्ट ही मिलेगा, ऐसा इनकी सोच हो गई है। जिसकी वजह से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बर्डन वाली, कि इस बात की टेंशन ये लेते हैं। और ये बात क्या है कि ये कहना चाहते हैं आपसे इन सारी बातों को, कि जो से सच में जो मेन इशू है, लेकिन उसको कह नहीं पाते हैं। इनको नहीं समझ में आता कि ये आपको किस तरीके से उसको बोलें, किस तरीके से उसको समझाएं ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। इनको नहीं समझ में आ रहा। तो अभी आप ये मान करके चलो कि ये भी काफ़ी तकलीफ़ में है, हैप्पी तो ये नहीं है, काफ़ी उदास से हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो काफ़ी उदास हैं और इनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। बट एक चीज़ तो आप मान लो कि ये रिलेशनशिप जितना आपके लिए मायने रखता है, उतना ही उनके लिए भी मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए मायने नहीं रखता या फिर उनकी नज़रों में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस कनेक्शन की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली उनको भी पता है कि रिलेशनशिप मेरे लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके साथ रहे तो इनकी बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई हैं जो कि शायद ये कर पाते, एंड इतना प्यार शायद ही कोई देता है इनको। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कनेक्शन। हुआ यूँ है कि जब भी आपके ओपिनियंस भी अलग हुए ना, जैसे कि मान लो उनका कुछ और ओपिनियन है, आपका कुछ और ओपिनियन है, तो भी आपने कोऑपरेट करने की कोशिश की है कि चलो ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को, एंड एक बीच का रास्ता निकालते हैं। वो अड़ा रहे, मैं अड़ी रहूँ, कोई मतलब नहीं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो हमेशा आपने अपनी समझदारी से उसको हैंडल किया है, ठीक है। तो वहाँ तक तो बात ठीक है कि चलो हम दोनों अपना कर लेंगे समझदारी से, जो भी जितना भी हमसे होगा। लेकिन जब बात आ जाती है फैमिली की, जब बात आ जाती है बड़ों की, तो उनको समझाना थोड़ा टफ लगता है कि यार उनको कैसे समझा सकते हो। उनको समझाने भी जाएंगे तो कहेंगे तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ, ये बता दे तो समझाने किसको है। लाइक एक होता है, बहुत कम फैमिलीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अभी तो ज़्यादातर वैसे ही पेरेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से पुरानी उसके साथ चल रहे हैं पैटर्न के साथ, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है थोड़ा सा एडजस्ट करने में। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, मेन इशू ये मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसी से रिलेटेड जो कि आपसे कहना भी चाहते, बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कहें, और कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेट्स सी, और इनकी अभी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। एस ऑफ कप्स, Knight of Swords, Hangman, okay, the High Priestess, बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल।
अभी इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े छोटे मोटे हेल्थ इशू से ये गुज़र रहे हैं। हल्का फुल्का हेल्थ इशू है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, या तो बहुत टाइम से या फिर अभी रिसेंटली इनको सर में दर्द रहना शुरू हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जैसे कि अभी सडनली मतलब कि हो सकता है एक तो लंबे टाइम से हो इनको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या फिर अभी रिसेंटली शुरू हुई है। सो सर में दर्द की एक प्रॉब्लम, एक्चुअली मैं बताऊँ ना कि ये जो ओवर थिंक है इसकी वजह से थोड़ा सा भारीपन इंसान को महसूस होता है। सो एनर्जी में थोड़ा सा मुझे लो एनर्जी इनकी दिख रही है। इनका सोचना ये है अपनी पर्सनल लाइफ में कि मैं पहले कितना एनर्जेटिक रहा करता था, मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं होता था, अब मैं ऐसा लटका लटका सा क्यों रहता हूँ या लटकी लटकी सी क्यों रहती हूँ। कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि हम उठते हैं सुबह तो बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और हर काम को करने का मन करता है। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम उठते हैं फ्रेश फील नहीं करते और थोड़ा सा हमारा ऐसा रहता है मन की कुछ भी करने का मन नहीं करता, हर काम को धीरे 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 कछुए की चाल में बस मतलब ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, मन नहीं कर रहा होता करने का। सो इनके साथ कुछ वैसा हो रहा है। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनको थोड़ा सा मूड स्विंग्स की भी दिक्कत हो रही है पर्सनली, चिड़चिड़ापन ज़्यादातर आ रहा है इनको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल ही में ये जो है कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, हल्की फुल्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हीलिंग वाटर भी है। तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि अभी थोड़ा सा हेल्थ पर फोकस करें। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने योगा वगैरह स्टार्ट किया है रिसेंटली, या फिर मेडिटेशन, या फिर हो सकता है अगर ये कहीं गए हो मतलब डॉक्टर वगैरह के पास तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया हो कि आप थोड़ा देर योगा करा करो, क्योंकि एंजाइटी की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो ज़रूरी नहीं कि उसमें सिर्फ दवाइयाँ ही खाई जाएँ, तो थोड़ी दवाइयाँ और थोड़ा अपना भी एफर्ट, तो दोनों मिल करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते। तो मुझे यहाँ पर हेल्थ इशू से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कोई बहुत बड़ा नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कहीं आप टेंशन लेकर के बैठ जाओ, नहीं, नॉर्मल मुझे दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का फुल्का, जो कि इनको फील हो रहा है क्योंकि हम सबको फील होता है यार आज ऐसी तबीयत सी ख़राब क्यों लग रही है, कल तो मैं अच्छी थी, फिर नेक्स्ट डे अच्छा लगने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी अच्छी नींद नहीं आई होती, कभी डाइट की वजह से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कभी कभी एनजाइटी होती है, कभी कभी तो काफ़ी ऐसा दिन होता है एक्साइटमेंट से भरा हुआ जो कि पता ही नहीं चलता, थकान ही नहीं होती, तो कभी कभी हो जाता है, नॉर्मल है। सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज देखते हैं, आप किस एनर्जी में हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Wheel of Fortune, Seven of Wands, Four of Wands, बॉटम ऑफ द डेक से है Nine of Wands। आप जो है इंतज़ार कर रहे हो बहुत ही बेसब्री के साथ अपने वक्त का बदलने का, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है एक पहिया है, किस्मत का पहिया बोल लो आप, और किस्मत भी वक्त पर ही डिपेंड करती है। वक्त बदलता है तो किस्मत भी बदलती है। सो आप इंतज़ार कर रहे हो एक वक्त बदलने का। ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन भी आ गई है आप दोनों के बीच में, कि कभी वो ब्लॉक अनब्लॉक कर देते, कभी गुस्से में आकर के आप कर देते हो। सो वो भी आपके दिमाग में चलता रहता है। और दूसरा जो चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप के कि ये ख़त्म हो जाए, वो वक्त कब आएगा, वो डिवाइन टाइमिंग कब आएगी। मे बी आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। वो अच्छा वक्त कब आएगा जब हमारा रिकन्सिलेशन होगा, जब हम दोनों साथ में होंगे। उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही आप सोचते हो, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। तो एक रहता है कि कब सब कुछ ठीक होगा,
हम कोई भी चीज़ अगर मान लो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो हमें वैसे सब्र नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं इनसे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लगाव है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आती है कि सब्र नहीं होता, मुश्किल होता है सब्र करना, बट सब्र में ही सब कुछ छुपा है। सब्र ही सबसे बड़ी चाबी, अगर उसको सीख लिया, अगर उसको साध लिया तो सब कुछ बन गया। तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्र रखोगे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब्र रखना पड़ता है। जल्दबाज़ी में तो इंसान गलतियां करता है, जल्दबाज़ी में तो इंसान खुद को डुबो लेता है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि अगर ऐसी एनर्जी है तो थोड़ा सा आप सब्र रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ में कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जितना आराम से, जितना बहुत ही ज़्यादा प्यार से आप स्मूथली आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बजाय ज़्यादा उसके कि चैन नहीं पड़ रहा, बेचैनी और जल्दी में कुछ गड़बड़ कर देना, वो नहीं करना। अपने माइंड को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करो, ताकि आप अच्छा सोच सको एंड अच्छा कर सको। एंड यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ों को ना सरेंडर करना भी सीखो गाइस। अगर आप हर चीज़ को ये करते रहोगे ना कि नहीं मुझे तो ये करना है, बार बार आप कोशिश करो किसी भी चीज़ में, ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, किसी भी चीज़ में बार बार आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तो यहाँ पर वो हो नहीं पा रहा। तब भी अगर नहीं हो पा रहा, मतलब हमको खुद को पता होती है हमारी क्षमता कि हम इस चीज़ को कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कोई भी मोटिवेशन सुन के ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेशन होता है उसके लिए कि आपके अंदर वो क्षमता है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आलसी हो गए हो, तो मोटिवेट किया जाता है ताकि आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सको। लेकिन मोटिवेशन का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी क्षमता से बाहर जा कर के करोगे, ठीक है। तो मोटिवेशन का मतलब ये है कि हमें खुद को इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारी कैपेसिटी कितनी है। एक पॉइंट पे जाकर के हमारा दिल और दिमाग दोनों ऐसा बोल देते हैं कि नहीं बस अब इतना ही है, तो वहाँ पर जाके रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि जो है मोटिवेट होकर के कुछ भी काम करो, लेकिन ओवर मत करो, अपनी क्षमता के अनुसार करो कि कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर कि आप कर सकते हो, उस हिसाब से करो। मोटिवेशन का मेन पर्पस ये होता है कि आप उठ कर के एक बार चल तो दो, फिर आप चाहे 2 कदम चलो या 1 कदम चलो, बट मोटिवेशन का मेन मोटिव यही होता है कि आप बस चल दो, ठीक है। मोटिवेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप दौड़ना शुरू कर दो, ओके। तो थोड़ा सा उसको अगर आप संभालोगे तो ठीक हो जाएगी चीज़ें। सो मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखूंगी कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। पहला है यहाँ पर वोस एंड प्रॉमिसेस, सेकंड मेडिटेशन, chant and pray, शिव शक्ति, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, कर्मा। बॉटम ऑफ द डेक से है ड्रीम्स। सो यहाँ पर बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो वॉज एंड प्रॉमिसेस का कार्ड है, जो कि हमें ये बताता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि जल्दबाजी में रहते हैं और ये कह देते हैं कि भगवान मेरा ना ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, या इस जगह पर भंडारा करवा दूंगा, या गरीबों में इतना बंटवा दूंगा। कुछ भी हम अपने अनुसार बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी तो उस चीज़ को पूरा कर देते हैं और कभी कभी वो चीज़ हमारे दिमाग से बिल्कुल हट चुकी होती है, हमारे दिमाग में बिल्कुल वो चीज़ नहीं रहती है। तो आपने जो है आपने उस चीज़ को पहले तो याद करना है। अगर याद आ जाए तो कि आपने क्या बोला था, क्या करने को बोला था, तो उस चीज़ को कर दो। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप जो है कुछ भी एक अच्छा धर्म का काम कर दो, जैसे कि
किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी गरीब की मदद कर दो, खाने से, कपड़े से, या कुछ भी जिससे किसी की मदद हो सके। जानवरों के लिए कुछ कर दो, एनिमल्स के लिए कुछ कर दो, उससे भी हमारी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। सो आप जिसकी भी मदद कर सको, इंसानों की, जानवरों की, जैसे भी कर सको आप मदद कर दो, तो आपकी वहाँ पर वो चीज़ फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है। सेकंड है मेडिटेशन, बट उससे पहले मैं जाना चाहूँगी सैडनेस एंड ग्लैडनेस के कार्ड पर। कभी कभी क्या होता है कि देखो, कभी कभी तो हमारा पास्ट लाइफ का भी कुछ कर्मा होता है, कभी कभी हमारा इस लाइफ का भी होता है, और कर्मा को जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमसे, कभी बोलने में, तो कभी सोचने में, तो कभी करने में, क्योंकि कर्मा में ये सब गिने जाते हैं। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ आपकी काउंट होती है। तो एक कभी कभी तो इंसानों को ये लगता है यार हम तो चारों तरफ से ही फंस गए, फिर करें क्या। तो करना ये है कि अच्छी सोच, अच्छा बोल और अच्छा काम, तो हर चीज़ अच्छी ही रखनी पड़ेगी ना, अगर अच्छा कर्मा कमाना है तो। और यही चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे भूल चूक होती है। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं और कर्मा कमा लेते हैं। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो आते हैं ना, जो हमारा जब हम ग्रो करते हैं तो वो हमारे गुड कर्मास होते हैं, और जितना हम डाउन जाते हैं उतने हमारे बैड कर्मास होते हैं। कभी कभी पास्ट लाइफ के कर्मास रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो कभी कभी इस लाइफ के कर्मास रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो आपने एक चीज़ देखी होगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, बट कुछ के बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ के कम आते हैं, कुछ के और भी कम आते हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके हैं, लेकिन कुछ के कम है, कुछ के बहुत ज़्यादा है, कुछ के मीडियम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जो कर्मास है ना, या तो अब वो अपने गुड कर्मास को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर उनके बैड कर्मास बहुत ज़्यादा कम है। रीज़न सिर्फ यही है। तो हमें भी नहीं पता हमारी पास्ट लाइफ के कर्मास क्या है, हम इस लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमें भी वो भी नहीं पता। तो हमें क्या है, लगातार अच्छी चीज़ें कमानी चाहिए, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। इंसान तो फिर भी दे ना दे, लेकिन अगर हम एनिमल्स के लिए करेंगे ना, वो दिल से हमें दुआ देंगे, और वो उनकी दिल की सुनी हुई, कही हुई दुआ, दी हुई दुआ सीधे भगवान के पास जाएगी। तो वही चीज़ है कि करते रहो, अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कमाते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा इकट्ठा करते रहो। पता नहीं है कि कहाँ कब वो चीज़ आपके काम आ जाएगी। तो यहाँ पर यही है कि ये जो कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम का जो वो आता है ना, वो इसीलिए आता है। बट इस दौरान क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो। जब भी उतार ज़िंदगी में चल रहा हो, जब भी ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल फेस चल रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करें। बहुत लोगों को लगता है यार प्रे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रे भी बहुत पावरफुल होती है। अगर दिल से की जाए, रोज़ की जाए, तो प्रे में भी हम गुड कर्मा कमा सकते हैं। कैसे? हम दूसरों के लिए प्रे कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए प्रे कर सकते हैं। जो दूसरों के लिए प्रे करता है, जो पूरी दुनिया के लिए प्रे करता है, उसके लिए भगवान सब कुछ करता है। सो यहाँ पर ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। चैंट करना, जो मंत्राज होते हैं उनकी वाइब्स होती हैं, बहुत अलग तरीके की वाइब्स होती है। तो मंत्राज की चैंटिंग से ऑरा पॉजिटिव होता है, बहुत चीज़ पॉजिटिव होती है, हमारी सोच में भी फ़र्क पड़ता है, बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। एंड मंत्रा चैंटिंग से जिनका भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आता है, ओम मनी पद्मे हम, ओम मनी पद्मे हम, इसको चैंट करना चाहिए, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल्स को कम करता है, कार्मिक साइकिल्स को हमारी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकता है। इस टाइम पे शिव शक्ति यानी कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना चाहिए। मीन्स कभी भी कोई डिसीज़न या सोच किसी के भी प्रति, या प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा या इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। आपको दोनों साइड से देखना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए सामने ये चीज़ है, इसमें मेरा फ़ायदा नुकसान क्या है, ये मेरे लिए कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। लाइक आप क्या मतलब कि फ़ायदे नुकसान में क्या होता है कि हम जो है अपना वो देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, एक होता है कि हमें मेंटली भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है। क्योंकि हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, अगर उस पर इफ़ेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमको जो है
पैसे लाखों इकट्ठा कर लो, कितना ही कमा लो, लेकिन अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ का यूज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। मानते हैं तो ज़रूरी होता है कि आपका जो डिसीज़न है उसमें आपके फ़ायदे नुकसान के साथ साथ आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी आप देखो। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करने के लिए कही गई हैं, ये चीज़ें आपको मानने के लिए कही गई हैं, और ये चीज़ें अगर आप करते हो, अगर इनको आप अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप एक बहुत बड़ा चेंज भी अपनी ज़िंदगी में देखोगे। बट वो चेंज आप तभी देखोगे जब आप उसको अप्लाई करोगे, आप उसको करके देखोगे। तो धीरे धीरे करने से ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर रही हूँ या अपने आप हो रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।